देश देशांतर के डेली जी के अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सियाराम शर्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2 मार्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज। सेशन कैसा क्या रहेगा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं पहले न्यूज से। आज हम जनवरी माह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिनों की सूची लेकर आए हैं आप लोग के बीच, जो कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक की है। तो और अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिनों की सूची लेकर आएंगे। तो चलिए इसको हम पहले 1 जनवरी से डिस्कस करते हैं। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। 8 जनवरी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 13 जनवरी को लोहड़ी मनाया जाता है और 15 जनवरी को मकर संक्रांति दिवस मनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड की ओर। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ टीम विश्व कप 2020 के नए प्रारूपों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा होगा? ऑप्शन इस तरह से है। ए भारत, बी फ्रांस, सी जापान, डी जर्मनी, ई रूस। इसका सही आंसर है रूस। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन टीम वर्ल्ड कप 2020 के नए प्रारूपों की मेजबानी करने वाला पहला देश रूस होगा। चलते हैं सेकेंड न्यूज की तरफ। नेपाल में भारत का अगला राजदूत कौन होगा? पहला है डीके जोशी, विनय मोहन क्वात्रा, वीपी सिंह बदनौर, प्रफुल्ल पटेल, अनिल बैजल। इसका सही आंसर है बी विनय मोहन क्वात्रा। नेपाल में भारत के अगले राजदूत के रूप में विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है, जो कि मनजीत सिंह पुरी का स्थान लेंगे। तीसरा क्वेश्चन, भारत के ग्रैंड मास्टर डॉट ने फ्रांस में 34वां कांस्य ओपन जीता है। पहला ऑप्शन विदित गुजराती, मानसिक हरकृष्ण, डी गुकेश, परिमार्जन नेगी, अनीस गिरी। इसका सही आंसर है डी गुकेश। भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने फ्रांस में 34वां कांस्य ओपन जीता है। उन्होंने फ्रांस के हरुत्यून बग संध्या को 550 मूव्स में हराकर यह चेस टूर्नामेंट जीता है। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र और ई में लास्ट 5वां ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। जिसका सही आंसर है गुजरात। तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया है। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केवीके सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया? पहला चेन्नई, दूसरा कोलकाता, थर्ड में नई दिल्ली, फोर्थ में मुंबई और 5 में पुणे। इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। एम्पावरिंग यूथ फॉर टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग विषय पर राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन या नेशनल केवीके का 11वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 5वां क्वेश्चन तक चलते हैं। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किस स्टेडियम में संपन्न हुआ था? पहला मोटेरा स्टेडियम, ईडन गार्डन, बाराबती स्टेडियम, ग्रीन पार्क, एकाना क्रिकेट स्टेडियम। इसका सही आंसर है मोटेरा स्टेडियम। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में संपन्न हुआ, जिसे सरदार पटेल के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज की तरफ। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इसके तहत शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
इस साल यूएन एड्स उन सभी भेदभावों को चुनौती दे रहा है जिन्होंने महिलाओं व लड़कियों को सहना पड़ता है, साथ ही उनके लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने व सशक्तिकरण की दिशा में प्रयासों के तहत जागरूकता के प्रसार और संसाधन जुटाने पर जोर दिया जाएगा। HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूएन एड्स का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूएन एड्स के कार्यकारी निदेशक बिनी बयानीमा हैं। यूएन एड्स की स्थापना 26 जुलाई 1994 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ, पुणे में आयोजित कार्यशाला में विस्फोटक का पता लगाने वाले डिवाइस रेल डेर एक्स हुआ लॉन्च। महाराष्ट्र के पुणे में विस्फोटक डिटेक्शन नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सप्लोसिव डिटेक्शन 2020 पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला का आयोजन पुणे के हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली और स्थापना 1958 में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। रेलवे ने पहले रेस्तरां ऑन व्हील्स रेस्तरां का किया शुभारंभ। भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में अपनी पहली चलती फिरती खान पान सेवा रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया है। इस रेस्तरां का लाभ यात्रियों सहित आम नागरिक भी उठा पाएंगे। इस रेस्तरां को परिचालन से बाहर हो चुके 2 मेमू कोचों का नवीकरण करके विकसित किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल हैं। चलते हैं नेक्स्ट। ISHRAE इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग द्वारा ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड में ACREX इंडिया 2020 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ACREX इंडिया 2020 हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर के कंडीशनिंग उद्योग पर आयोजित की जाने वाली दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। भारत में शुरू हुआ नेपाल के न्यायिक अधिकारियों का प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम। राजस्थान में जोधपुर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में नेपाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हो गया है। पहले बैच में 30 न्याय अधिकारियों को मुकदमा प्रबंधन और न्याय प्रबंधन पर प्रशिक्षित किया जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की मुद्रा नेपाली मुद्रा है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। स्टार खिलाड़ी राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन खिताब अपने नाम किया है। विश्व के दूसरे नंबर के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने ATP मैक्सिकन ओपन के फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को सीधे सेटों में 6-3 और 6-2 से हराकर इस साल का पहला खिताब जीत लिया है। यह उनका 85वां ATP टूर खिताब है। नडाल ने तीसरी बार ATP 500 का खिताब अपने नाम किया है और यह पहली बार होगा जब इसका आयोजन 2014 में क्ले से बदलकर हार्ड कोर्ट में किया गया है। अगला न्यूज। PMO मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू में पेंशन अदालत का किया उद्घाटन। PM कार्यालय तथा कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में पेंशन अदालत और राष्ट्रीय पेंशन योजना के जागरूकता और शिकायत निवारण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल और प्रशासक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ADB ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपने सदस्य देशों को 4 मिलियन USD की दी मंजूरी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नोवेल कोरोना
COVID-19 से निपटने के लिए एशिया और पैसिफिक क्षेत्र की विकासशील देशों की मदद के लिए कुल 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 29 करोड़ की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। एडीबी के अध्यक्ष हैं मतसुको असाकावा। एडीबी का गठन 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। एडीबी का मुख्यालय मनीला, स्विट्जरलैंड में है और एडीबी में कुल सदस्य की संख्या कुल 38 देश हैं। मोइनुद्दीन यासीन बने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। मलेशिया के पूर्व गृह मोइनुद्दीन यासीन को मलेशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। उन्हें इस पद पर 94 वर्षीय महातिर मोहम्मद के इस्तीफे के बाद चुना गया है, जो 2018 के आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद पर थे। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मलेशिया की मुद्रा मलेशियाई रिंगिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा में सुपोषित मां अभियान की शुरुआत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ किया है। यह अभियान गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए शुरू किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अब चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मिर्ची महोत्सव का किया गया आयोजन। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के कसरावद में अनूठे मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया गया। मिर्ची महोत्सव राज्य के कारोबारियों, निवेशकों और निर्यातकों के लिए एक बड़ा व्यापारिक अवसर होता है। साथ ही इससे किसान की आय दोगुनी करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश राज्य के निमाड़ और मालवा क्षेत्र मिर्च के सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षेत्र हैं। इन इलाकों की लाल मिर्च को चीन, पाकिस्तान, मलेशिया और सऊदी अरब को भी निर्यात किया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। मध्य प्रदेश की राज्यपाल लालजी टंडन हैं। अगले न्यूज की तरफ। वायुसेना और पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय ने उत्कृष्टता की पीठ स्थापित करने के लिए एक एएमयू पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय चेयर ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्टता पीठ की स्थापना के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना की इस अनूठी पहल के तहत रक्षा और रणनीति अध्ययन विभाग में उत्कृष्टता की पीठ स्थापित करने की योजना बनाई गई है। वायुसेना के दिग्गज मार्शल को श्रद्धांजलि अर्पित करने और MIAF के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय वायुसेना ने इस पीठ को मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह चेयर ऑफ एक्सीलेंस का नाम दिया गया है। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। त्रिपुरा सरकार ने AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उपकरण केंद्र शुरू करने के AMU पर हस्ताक्षर किए हैं। त्रिपुरा सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राज्य में ढलाई जिले के मनु ब्लॉक में उपकरणों को रखने के लिए 6 केंद्रों का निर्माण करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। नोकिया ने पेक्का लुंडमार्क को अपना नया अध्यक्ष और CEO बनाने की घोषणा की है। पेक्का लुंडमार्क को नोकिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष बनाया जाएगा। पेक्का की नियुक्ति नोकिया के वर्तमान अध्यक्ष और CEO राजीव सूरी के स्थान पर की गई है, जो 31 अगस्त 2020 तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह खुल्लर का निधन हो गया। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह खुल्लर का निधन।
वह 1968 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे। उनका जन्म पंजाब में जालंधर जिले के संसारपुर गांव में हुआ था। उन्होंने अपना पहला मुकाबला 1963 में फ्रांस के लियोन में खेला था। साथ ही वह 1966 में बैंकॉक में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और 1968 में मेक्सिको में हुए ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा भी थे। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित जाने माने कोच जोगिंदर सिंह सैनी का निधन। प्रसिद्ध एथलीट कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित जोगिंदर सिंह सैनी का निधन हो गया। उन्हें 1970 में तत्कालिक एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कोच बनाया गया था। उन्हें 1997 में भारतीय एथलेटिक्स में उनके उत्कृष्टता योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।